Hello everybody and welcome back. So I'm here with an in-depth analysis of June 2025 paper. I've already solved it in detail, the full paper, in my previous video. If you've not seen it, please go and see. I've also marked a few questions that I had doubt in for challenge. So please go and see that. अगर आप स्पेशली एज पे हो तो आपको एक अच्छा मिल सकता है बूस्ट इन योर आंसर, इन योर मार्क्स, तो उसको आप चैलेंज करिए, ठीक है। अब इसमें हम इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ कि एक्चुअली पैटर्न कैसा था पेपर का, कौन से सेक्शंस थे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए या फिर जो कम भी आए वो भी हम देखेंगे, कौन से ऑथर्स फीचर्ड इन दिस एग्ज़ाम और कौन से सेक्शन से नए नए राइटर्स आए। तो एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, वाई, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें अब आगे पढ़ना कैसे है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वी फील दैट सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा नहीं है। इफ़ यू विल स्टिल सी ब्रिटिश लिटरेचर स्टिल डोमिनेटेड योर पेपर। इट्स जस्ट दैट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ 15-20 क्वेश्चंस ऐसे थे विच बॉफल्ड योर माइंड, विच gave you panic, and that's the reason that you did a few silly mistakes in your paper. Let's quickly delve into it now. Of course we had multiple choice single correct answer वाले questions, and हम लोग सोचते हैं ना कि अभी भी मल्टीपल चॉइस जो जिसमें 3-4 ऑप्शंस वो करेक्ट होती हैं वो डोमिनेटिंग था। नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस ये वाले ही थे अभी भी, जिसमें एक सिंगल ऑप्शन आपको टिक करना था आउट ऑफ द 4। जैसे कि एग्जाम्पल इज ब्राइकोलाज या ट्रैवलर का सबटाइटल, इस तरह के क्वेश्चंस। एक तो ये आपका रहता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट्स, जो सेकंड नंबर पे थे। तो इसमें क्या था, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर्स चूज़ करने थे, ABC। ऑल्दो हर एक क्वेश्चन के नीचे उन्होंने ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ था, चाहे वो सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही था, बट ऑप्शन था। और जो मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट्स थी ना, वो यूजुअली कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल बेस्ड थी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आगे से थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे तो वी हैव टू फोकस डीपली ऑन द कॉन्सेप्ट, not just the terms, not just the one term, one concept, but we have to look at it in detail. For example, let's say we're doing Bakhtin, so we have to see Bakhtin की कौन सी statements ढंग से 10-15 pointers अच्छे से उनके हर एक work के, उनका पूरा जो theoretical framework रहा है वो सारा। Next is तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन नंबर, दिस इज़ जस्ट फॉर माई रेफरेंस, क्योंकि जो पेपर मैंने एनालाइज़ किया है उससे था फेमिनिज़म, जेंडर स्टडीज़ पे था, आर्नल्ड का डेफिनेशन ऑफ कल्चर, वुल्फ की स्टेटमेंट्स थी। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस, वो भी थे अराउंड 15 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 क्वेश्चंस वर देयर। सो उसमें अरेंज द वर्क्स थे, अरेंज द ऑथर्स थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वर्क से था या सिर्फ ऑथर्स के थे। इवेंट्स को भी दिया हुआ था हिस्टोरिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, जैसे कि स्पिवैक के वर्क्स, भाभा के वर्क्स, कुछ पॉलिसीज़ आई हुई थी, फेमिनिस्ट टेक्स्ट्स थे जो लगाने थे क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में इस बार आई फाउंड 1 level अप दैन द प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर्स में जहाँ पे क्रोनोलॉजी वो स्टिल सिंपलर, इस बार वो 1 level अप चली गई है। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग, तो आते ही हैं, इसके क्वेश्चंस थे, जैसे कि टर्म्स थी, जैसे लोकेशन साइटेड, आइटम एट्सेट्रा। ऑथर वर्क भी था, सिंपल भी थे इसमें। अभी तक मैच द फॉलोइंग पूरी तरह से एक स्टेप ऊपर नहीं था, इट वाज स्टिल फाइन। ऑफ कोर्स 2-3 क्वेश्चंस वर देयर इन बिटवीन जो अच्छे नहीं थे बहुत। कैरेक्टर और नॉवेल्स भी थे मैच करने के लिए। फिर आता है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस वर आल्सो देयर, और कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे व्हाट इज़ क्रोनोटोप, व्हाट इज़ ट्रेस इन लकानियन साइको एनालिसिस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद ये आ गया आपका टाइप, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एनालिटिकल या फिर अप्लाइड। तो इस तरह से ये पेपर बनाया हुआ था।
अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ईच मेजर सेक्शन. तो ब्रिटिश लिटरेचर अप्रॉक्सीमेटली 27 to 30 और 34 क्वेश्चंस वर देयर. अमेरिकन से क्वेश्चंस थे बट 6-7. इंडियन से भी थे बट वेरी लेस, अराउंड 4 क्वेश्चंस में राइटर्स को मेंशन किया था. क्रिटिसिज्म थ्योरी से अराउंड 16 क्वेश्चंस विच वाज अगेन 1 लेवल अप. ELT से 6 क्वेश्चंस विच इज़ यूजुअली नॉट सीन. हार्डली 2 क्वेश्चन आते थे, इस बार 6 थे. लिंग्विस्टिक्स से 8 थे, रिसर्च से भी 6 थे, कल्चरल या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ से थे 5. ओवरलैपिंग है ये, ठीक है. जैसे थ्योरी की बात करें तो उसी के अंदर जेंडर स्टडीज़ को ऐड किया हुआ है. ये कुछ सब पार्ट्स भी हैं. जेंडर स्टडीज़ से 4 थे. वर्ल्ड लिटरेचर में सिर्फ थ्योरी से थे, एक्चुअली लिटरेचर से नहीं थे. और कुछ जनरल या मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस अराउंड 6-7 थे. ब्रिटिश लिटरेचर डोमिनेटेड द पेपर. बैलेंस्ड इंक्लूजन था ऑफ थ्योरी. ELT लिंग्विस्टिक्स एंड रिसर्च अराउंड 20%. Indian English and world literature are there, but comparatively very few questions were asked. अब आता है कौन से राइटर्स थे जून 2025 में क्वेश्चंस आए. शेक्सपियर थे, ड्राइडन थे, बेन जॉनसन, सैम्यूल जॉनसन, चार्ल्स लैम. अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ले लिया है इन्होंने मेजर राइटर्स से. पोप, चॉसर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टॉमस ग्रे, टॉमस डी क्विंजी, सारे रोमांटिक्स, इतने सारे रोमांटिक्स से क्वेश्चंस आ गए. आर्नल्ड, रस्किन, एडिसन, कूपर, मिडल्टन, डेकर, ब्योमोंट एंड फ्लेचर, विलियम ब्लेक, डायलन थॉमस, फिलिप लार्किन, जॉन बेंजामिन, W.H. ऑडेन, D.H. लॉरेंस, टेड ह्यूग्स, एडमंड स्पेंसर. इन सब से क्वेश्चंस थे. ब्रिटिश लिटरेचर सारे मेजर राइटर्स हैं, ठीक है. अमेरिकन की बात करें तो एज़रा पाउंड, ही वॉज मैंशनड इन एन ऑप्शन, चाहे वो ऑप्शन में ही था बट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन पेपर. T.S. एलियट, बेटी फ्राइडन, फेमिनिन मिस्टीक मैच द फॉलोइंग में. जर्मेन ग्रियर अगेन थ्योरी में थे. शुलमित फायरस्टोन फेमिनिज्म में. मैरी एलमन, वॉल्टर बेंजामिन, ये तीनों ऑल्दो जर्मन हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बट इनका जब वर्क पब्लिश हुआ तब दे वर एक्साइल्ड इन द US. दैट इज़ वाई यहाँ पे लिख दिया है. थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट्स में, जैसे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से थे क्वेश्चन, स्टैनली फिश, नॉर्मन हॉलैंड से. आर्काइवल थ्योरी, डेरिडा. इंडियन की बात करें तो निज़म एज़ेकियल, राजा राम मोहन रॉय, मनमोहन घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, दे फीचर्ड इन द पेपर. फिर आता है इंडियन ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट, गिरीश कर्नाड, लखन देव और कृष्ण स्वामी. दे वर देयर even as an option, and गुरशरण दास. फिर आती है एजुकेशन और लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो आई इस बार. इंग्लिश इन इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कुर्जॉन. फिर कमीशंस और रिपोर्ट्स इस बार थोड़ी डिफरेंट आई थी, तो कमिटीज़ भी ऐड हो गई इस बार, इवेंट्स भी ऐड कर दिए. गोकाक कमिटी, आचार्य राममूर्ति कमीशन, कोठारी कमीशन, इनसे क्वेश्चंस थे. वर्ल्ड लिटरेचर एज आई सेड, कोई कोर राइटर हार्डली वाज देयर. बाकी फूको, डेरिडा, डेल्यूज एंड ग्युटारी, इमैनुअल लेविनस, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, बर्टोल्ट ब्रेक्ट, मिकाएल बाख्तिन, इनसे क्वेश्चंस थे. क्लिफर्ड गीट्स और कुछ जर्मन लिटरेरी टर्म्स जैसे कि वो नॉवल ऑफ एजुकेशन. क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट्स तो बहुत सारे, एरिस्टोटल, प्लेटो, होरेस, लॉन्जाइनस, सब ये रेफरेंस्ड हैं. लॉन्जाइनस रेफरेंस्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू लियो प्लेटोनिस्टस, तो देयर वाज अ मेंशन ऑफ देम. ड्राइडन जॉनसन. मॉडर्न में आर्नल्ड, T.S. एलियट, I.A. रिचर्ड्स, F.R. ल्यूइस, फेनेथ ब्रूक्स, विलियम एम्सन, J.C. रैंसम. ये वाले सारे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं थे. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में डेरिडा, फूको, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, डेल्यूज एंड ग्युटारी, इमैनुअल लेविनस रिपीटेड हैं. जाक लाकान वॉज मैंशनड इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स. रीडर रिस्पॉन्स से स्टैनली फिश, रोजनब्लैंड, नॉर्मन हॉलैंड, वॉल्टर जे स्टैलॉफ. तो कुछ थे जो अननोन थे, जैसे ये या 23rd. फिर वॉल्टर बेंजामिन, हॉर्खाइमर, लोवेंथैल, अगेन न्यू फॉर मैनी, जॉर्ज लुकाक्स. पोस्ट कॉलोनियल में साइद, स्पिवैक, होमी भाभा, ये अगेन 31st. अर्जुन, अप्पादुराई,
मॉडर्निटी एट लार्ज, रे चाओ, तो ये तीनों नए थे। फेमिनिस्ट उसमें सारे ही नोन हैं, उनकी बात हमने ऑलरेडी कर दी। लिंग्विस्टिक्स में आज दूसरी बार ऐसा हो गया, क्लास लेते हुए लाइट चली गई। फर्डिनेंड डी सॉसियर, चॉम्स्की, बाख्तिन, क्लिफर्ड ग्रीट्स, स्टीफन ग्रीनब्लैट एंड ये 47th जो क्वेश्चन चैलेंज भी हो सकता है, डेलिया डिसूजा और WR ओवेंस, इनसे क्वेश्चन था। कमिंग टू ELT, तो ELTI से इट वॉज मैंशनड इन द क्वेश्चन। Central Institute of English and Foreign Languages was mentioned, FLU, National Policy of Education was mentioned. उसके बाद कुछ theoretical areas जैसे कि material collection hierarchy के question था, वही दो जो मैंने अभी कहा चैलेंज हो सकता है। लैंग्वेज टीचिंग स्टेजेस पे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन पे क्वेश्चन था। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ELT पेडागोजी पे भी था, और ये हमने बात कर ली। MLA साइटेशन पे था, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली इनकी। तो ये आ गया आपका एक ओवर एंड ऑल एक ओवरव्यू कि क्या क्या इस बार एग्ज़ाम में आया था। ये करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि आगे हमने अपनी तैयारी कैसे करनी है। अब ज़रूरी नहीं है दिसंबर में यही आएंगे, है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने ये पढ़े नहीं हैं, ये सब पढ़े तो हैं ही। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई आपको बड़े क्वेश्चंस में, इन डेप्थ। और आई थिंक एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को आई, वो आई एक बार सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं आ रहा था, 2-3 बार पढ़ रहे थे, टाइम कंज्यूम हो रहा था बहुत ज़्यादा। स्पीड, कॉम्प्रीहेंशन, बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस इस बार हम लोग करते रहेंगे शुरू से, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। टाइमर लगा के करना है और इस बार, ठीक है। तो अब मेरी क्लासेस जो हैं वो 20 जुलाई से शुरू हो रही हैं, और 20 जुलाई से हम कोर्स अपना फुल फ्लेजेड शुरू कर देंगे। August, around 15-20 days after we begin with our course, after 15-20 days we will also begin with our regular practice, MCQs हम शुरू कर देंगे, और डिफरेंट टाइप जो मैंने आपको दिखाया कि क्या पैटर्न है पेपर का, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे आगे। तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड प्रेपरेशन, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल गिव आवर बेस्ट, एंड दिस टाइम दैट यू हैव टिल December end, यूटिलाइज इट प्रॉपरली। ये नहीं होना चाहिए लास्ट में कि मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह गई। पेपर फिर जैसा भी हो, पढ़ाई में कमी नहीं रहनी चाहिए, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। इस बार भी जिनके कम स्कोर है, प्लीज़ डोंट वरी, इट्स ओके। आपने पढ़ाई की है, यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, इट विल नेवर गो टू वेस्ट। कोर्स डिटेल्स मैं आपको एक बताऊंगी, वीडियो लेके आऊँगी अभी, जिसमें सारी कोर्स की डिटेल्स होंगी, कब शुरू हो रहा है, कौन कौन से प्लान्स हैं, क्या आपके लिए सही रहेगा, तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिकॉज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाती है सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।